नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्या चुनावों में धर्म के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए? हम आपको बताएं, चुनाव आयोग ने, इसके पहले कि मैं आज के टॉपिक के बारे में आपको बताऊं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है चुनाव आयोग के द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों को लिखी गई ये चिट्ठी। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, जो कि उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. श्रीवास्तव ने तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय और जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है, उनके अध्यक्षों को एक चिट्ठी लिखी है और साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग अब शांत नहीं बैठेगा। अगर चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरीके से आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन होता है या कोई भी ऐसा काम होता है जिससे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो, तो चुनाव आयोग कड़े से कड़े कदम उठाएगा उन लोगों के खिलाफ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता को। इसी नोट पर हमारा आज का डिबेट भी है, क्योंकि बड़ी खबर यह भी है, चुनाव आयोग ने जो चेतावनी दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना ही होगा, नहीं तो चुनाव आयोग के पास जितने अधिकार हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये पहली बार है कि किसी भी चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत में एक चेतावनी भरी चिट्ठी तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने जारी की है। और शायद इसकी वजह यह है कि बहुत से राजनेताओं की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। साक्षी महाराज जैसे बीजेपी के बड़े नेता और सांसद ने जो कुछ कहा था 2 दिन पहले एक खास समुदाय के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण के बहाने से, उस पर भी चुनाव आयोग ने सवाल खड़े किए हैं और उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। कुछ और नेताओं पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। मेरा आज का मुद्दा भी यही है कि चुनावी दुकान सज चुकी है, तो धर्म को पकवान की तरह बनाकर क्यों बेच रहे हैं कुछ नुमाइंदे, वो नुमाइंदे जो कि सार्वजनिक जीवन में रहते हैं। हम आपको बता दें, इसी पर हम आज बात करेंगे। साक्षी महाराज ने आज अपनी सफाई भी दी है चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद, लेकिन वो सफाई कम और जिद ज्यादा है, यानी अपनी पुरानी बात पर वो आज भी कायम है। कैसे उनकी 2 दिनों की 2 बातों में अंतर है, ये मैं सुनवाऊंगा और चाहूंगा साक्षी महाराज का बचाव करने वाले लोग जो इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं वो भी इसको ध्यान से सुने, क्योंकि साक्षी महाराज कहते कुछ और हैं और जब मुसीबत में फंसते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन अपनी सहूलियत से ही निकालते हैं। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, चुनावी दुकान, धर्म, पकवान। अब 4 बीबी 40 बच्चे एक संप्रदाय के लोग अपने साथ जोड़ ले, क्यों? हमारे भगवान कृष्ण 16,108 बीबियां रखते थे और सबसे 10-10 बच्चे उनने पैदा किए। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। आज भी हिंदुस्तान पता नहीं कितने हिंदू एकाधिक विवाह करते हैं। तो मेरा ये सबके लिए आग्रह था कि अब समय आ गया है, 4 बीबी 40 बच्चे नहीं, अब और जोड़ देता हूं 16,108 बीबी और 10-10 बच्चे भी नहीं। साक्षी महाराज की ये सफाई है। सफाई 6 जनवरी को मेरठ में संत समागम के मंच से कही गई बात की, उस बात की जो कमान से छूटे तीर की तरह वापस नहीं लौटती, चाहे कही गई बात में फौरन सुधार ही क्यों न किया गया हो। सबके लिए समान कानून बनाने का समय आ गया है। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो है जो 4 बीबी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिम्मेदार वो है जो हम कह रहे हैं, जो ये कहते हैं 4 बीबी 40 बच्चे। हम कहते हैं 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। माताओं का ये मशीन थोड़ा ही है। इन माताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। 3 तलाक को समाप्त करने का समय आ गया है। लेकिन बात निकली तो थाने तक पहुंची, FIR दर्ज हुआ, बात निकली तो चुनाव आयोग तक भी पहुंची। आयोग ने साक्षी महाराज के बयान को पहली नजर में आचार संहिता का उल्लंघन माना और 11 जनवरी यानी कल तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का हुक्म सुना दिया। अब भगवाधारी महाराज वक्त जाया करने के नुस्खे ढूंढ रहे हैं। अब इंग्लिश में नोटिस उन्होंने भेजा है,
मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने दिल्ली अपने कार्यालय को कहा है कि जरा रिक्वेस्ट करें कि हिंदी रूपांतर में नोटिस भेज दें। एक तरफ सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो दूसरी तरफ उन्हीं के दल का एक खेमा साक्षी के बचाव का मंत्र तैयार कर रहा है। देखिए, साक्षी महाराज पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि उनका मामला किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं था। उनकी बात कहने का अर्थ ये था कि जो पूरे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या उसके प्रति भी चिंतित हमें होना चाहिए। हम 130 से 131 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं विकास, साक्षी महाराज कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे, पीएम मोदी कहते हैं सबसे पहले देश, साक्षी योगी जैसे नेता कहते हैं आबादी बढ़ाने के लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं, पीएम मोदी कहते हैं कंप्यूटर और डिजिटल इंडिया, साक्षी बालियान जैसे नेता कहते हैं घर वापसी, लव जिहाद और गौ रक्षा। देखिए, जानबूझ के करते हैं ये लोग, और अभी तो और भी इनके नेता करेंगे, इस तरह की भाषणबाजी करेंगे, क्योंकि इनको तो किसी न किसी तरीके से चुनाव को हिंदू मुसलमान पर लेके आना है। देश से ऊपर मजहब की सियासत करने वालों के इस तेवर पर हम तो पूछेंगे, क्या धर्म की सियासत करने वाले साक्षी बालियान जैसे नेताओं पर बीजेपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए? और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का लगातार इस शो के दौरान मुझे इंतजार रहेगा। अभी भी हजारों की संख्या में लगातार हमको जवाब मिल रहे हैं। क्या धर्म की सियासत करने वाले साक्षी और बालियान जैसे नेताओं पर बीजेपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, क्या बीजेपी को भी अब कार्रवाई करनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी जवाब हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #मजहबी सियासत के जरिए भी आप अपने ट्वीट्स और फेसबुक कमेंट्स भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। इस शो के दौरान हम उनको दिखाएंगे भी। इस वक्त जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बारी बारी से आपका परिचय उनसे कराता हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है जफर साहब। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता मुंबई से। आपका भी स्वागत है प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और साथ में MH खान हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता लखनऊ से। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है विजय शंकर तिवारी जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, क्या आप साक्षी महाराज के प्रवक्ता हैं इस डिबेट में? सीधा सवाल। पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए, कोई इस तरह की जो ऑफ ट्रैक बात करता हो, चाहे वो किसी समुदाय, किसी पार्टी, किसी धर्म का हो, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। आप भी इस चीज को इतना तूल देते हैं, मीडिया स्पेस देते हैं। मेरे सवाल का जवाब मैं तूल देता हूं, नहीं देता हूं, आप मुझे कोर्ट में घसीटिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब जफर इस्लाम, आप साक्षी महाराज के प्रवक्ता हैं कि नहीं इस डिबेट में? आप ये बताइए कि आप इतना ज्यादा स्पेस इस तरह की बात को तुल देना, जब ये जानते हुए भी कि हमारे पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि अगर MP कुछ बोलता है किसी धर्म के जफर साहब, उसमें आप अपने एक सांसद को गलत बोलने देने की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गलत बोलने दिया जाए उनको, उनकी गलती को हाईलाइट न किया जाए ताकि आप उस पर पर्दा डाल सके। मैं आपको 1 मिनट, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कोई और लीडर हो, सब गलत, कोई भी गलत बयान देता हो और वो समाज के बारे में, समाज में अच्छा ना उसको देखा जाता है, वैसे नहीं 1 मिनट अवस्थी जी, आप पूरी बात सुनिए। वैसे बयान को तुल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जफर साहब, हमारी जफर साहब, मैं 50 एग्जाम्पल गिनाऊंगा जब बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों ने इस तरह की बातें की हैं, तो आप लोगों ने कितना तूल दिया है? आपके नेताओं ने आगे बढ़ के कैसे बयान दिए हैं? गिनाना शुरू करूं मैं ऊपर से लेकर नीचे तक? नहीं जफर साहब, अगर आप मान रहे हैं कि साक्षी महाराज, आजम खान और मायावती जैसे कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो आपके साथ आपका हाथ साक्षी महाराज के साथ क्यों है? आप क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज पर एक्शन लेती? क्यों ये काम चुनाव आयोग को करना पड़ रहा है? निकाल के बाहर करिए साक्षी महाराज को, एक को बाहर करेंगे 270 ठीक हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, जवाब दे दूं?
तो अवस्थी जी, मेरा जवाब यह है कि देखिए, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें अगर किसी, आप लीडरशिप की बात सुनिए, लीडरशिप हमारी सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करती है, इससे परे रह के इस तरह की बातों को बिल्कुल, ये इनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और बिल्कुल इसको एंडोर्स नहीं करती है। और लीडरशिप बात करती है जो ना तो समाज को जोड़ने की, ना कि तोड़ने की, और साथ साथ हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करती है। इस तरह के मुद्दे को बिल्कुल कहीं इंडोर्स नहीं किया है, न अभी कभी किया है। आप इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहला सवाल आपसे पूछा, आपने अभी तक नहीं कहा कि साक्षी महाराज का बचाव नहीं करेंगे। आपको मैं करीब 7 मिनट का वक्त दे चुका हूं जफर इस्लाम, आप लगातार इंडोर्स कर रहे हैं साक्षी महाराज को एक्शन न लेने की बात कहकर। आप कहिए कि साक्षी महाराज को कारण बताओ नोटिस पार्टी दे रही है, बोलिए, मैं आता हूं। आप सुन लीजिए, मैं इसका जवाब, देखिए, ये मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता ना, डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो पार्टी डिसीजन कुछ भी लेती, किसी पर एक्शन करना, वो पार्टी के अंदर की बात है। वो मीडिया में मैं क्यों बोलूं इसके बारे में? वो लीडरशिप का डिसीजन है, लीडरशिप बोलना चाह रही है। मैं यहाँ उसके बारे में टिप्पणी थोड़ी कर सकता हूँ, लेकिन देखिए वो मैं इसलिए इतना बोल रहे मीडिया हैं, को आप ही लोग चौथा पिलर बोलते भाषा हैं को तूल ना और दें। मीडिया को रोक रहे हैं हमको सवाल करने से। हम तो हमारी पूछ रहे हैं, वो आपसे इसलिए कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप इस बात को इसलिए तूल नहीं देने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये इनका आधार रहा है राजनीति करने का। आपको ध्यान होगा, और प्लीज मुझे आप बोलने दीजिए जफर इस्लाम, जफर साहब प्रियंका को मैंने मौका दिया है। आपको ध्यान होगा, LK आडवाणी जी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और ऐसे भड़काऊ भाषण हुए थे जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद गिरी थी, और वो जाकर फिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे भारतीय जनता पार्टी के। 2002 सितंबर में आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसी तरीके का एक भड़काऊ भाषण दिया था बेचारा जी में, जहां पे उन्होंने कहा था हम यहाँ पे रिलीफ कैंप चलाएंगे, हमारे 25 करेंगे। फिर वो जाकर देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने। ये संजीव बालियान जो आज साक्षी महाराज के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, सब जानते हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मुजफ्फरनगर में वो एक अक्यूज पाए गए हैं, उनको यूनियन मिनिस्टर बना दिया गया है। और अब आते हैं साक्षी महाराज, जिनको ये लोग सब डिफेंड कर रहे हैं, किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ये भी जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ऑर्डर दिया है, फिर भी किसी तरीके का हम कार्रवाई नहीं देख रहे हैं, और इनके जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो जिनका आधार ही, राजनीति का आधार ही ध्रुवीकरण हो, या जात के और धर्म के नाम पे राजनीति करना हो और उस पे रोटियां सेकना हो, तो वो पार्टी के किस आधार पे आकर उनके प्रवक्ता आकर जफर इस्लाम को, डिस्टेंस फिर करेंगे? बाकियों के पास सही है जफर इस्लाम। देखिए, ये उसी पार्टी की हैं जिसकी मुखिया ने मौत का सौदागर कहा था प्रधानमंत्री को। इनका चेहरा क्या है वो दुनिया जानती है। इस तरह के बेतुके स्टेटमेंट देने से पहले प्रियंका जी, आप ये सोचिए कि आपके पार्टी की मुखिया ने किस तरह के स्टेटमेंट को बार बार दोहराया है, कई बार दोहराया, और किस तरह के गलत बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूं, और ये साफ साफ सुन लीजिए, कि हमारी लीडरशिप ने कभी इस तरह की बात की है? कभी नहीं। हमारी लीडरशिप ने किस चीज को एडवोकेट किया है? सबका साथ, सबका विकास। और हम उसी मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे के से बिल्कुल हटते नहीं हैं, उसी मुद्दे को बार बार लेके जाते हैं। लेकिन अगर हमारी पार्टी में कोई ऐसा आदमी ऐसा कुछ बोलता है, कोई एक MP है, उसकी बात को आप इतना महत्व दे रहे हैं, जबकि हमारी लीडरशिप की बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। हम ये बार बार आपको दोहराना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो स्टैंड वो इम्पोर्टेंट है, ये एक MP का स्टैंड इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पार्टी जो डिसीजन लेगी, उस पर एक्शन लेगी, वो अलग बात है। वो यहाँ मीडिया में उसके बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जी, ये पार्टी क्या, देखिए, पार्टी के हिसाब से काम करती है। इलेक्शन कमीशन ने मांगा, उनका व्यक्तिगत जफर साहब, एक मिनट, 2 चीजें बता दूं। एक तो प्रियंका नहीं है हमारे साथ, अब शोभा ओझा जी जुड़ गई हैं, जो कि किन्हीं वजहों से देर हो गई थी, इसलिए प्रियंका जी को मैंने रोका था और पिछले डिबेट में मेरे साथ थी। शुक्रिया शोभा जी जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया जवाब देंगे आपकी बात का, लेकिन जफर इस्लाम साहब, एक कमेंट मैं जरूर करूंगा। जब मुलायम सिंह कमेंट देते हैं बलात्कार के उन लोगों को लड़के बताकर, तो भी मीडिया ट्रायल होता है, तो भी मीडिया उनसे सवाल पूछती है। अगर साक्षी महाराज बेतु की बात करेंगे तो मीडिया उनसे भी पूछेगी। अगर मायावती जी मुसलमानों को टिकट देने का ढिंडोरा पीटती हैं तो हम BSP से भी पूछते हैं। ये बेटे खान साहब आप पूछ लीजिएगा। अगर सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोलती है तो मीडिया उनसे भी पूछेगी, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे? आप लोग तो एक दूसरे की ओट में जाके छुप जाते हैं कि सोनिया गांधी ने ये कहा था, मायावती ने वो कहा था, आजम खान ने वो कहा था। आप ये अधिकार भी हमसे छीन लीजिए कि हम ये सवाल ना उठाएं, हम तूल ना दें। अरे आप एक्शन लेके बाहर करिए, हम तूल देना बंद कर देंगे, हम आपको हीरो बना देंगे कि जफर इस्लाम की पार्टी ने इतना बड़ा काम कर दिया। चाल चरित्र और चेहरा के बात कहने वाली पार्टी ने दिखा दिया कि उसकी चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमको तो मौका मिलेगा ही।
गौरव भाटिया, अवस्थी जी, नहीं जफर साहब, गौरव भाटिया। देखिए गौरव भाटिया मुझे जी, आप मैं एक मिनट- सबसे एक मिनट पहले बोलने ये का कहना मौका दीजिए। चाहता हूं कि भाजपा की ये आदत बन गई है कि दूसरी पार्टी का उदाहरण देके अपनी कमियों को छुपाए और जफर जी को ये बता दें कि ये साक्षी महाराज जो हैं ये ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं। और सुमित जी, इसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो विकास की बात करेंगे, लेकिन बाकी इनकी जो बी टीम है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम, साध्वी निरंजन ज्योति, गिरिराज सिंह और साक्षी महाराज है, ये लोग उत्तर प्रदेश में खासकर जैसे ही सीमाओं में आते हैं तो ये लोग हमेशा सांप्रदायिक बात करते हैं और कोई विकास की बात ये कभी नहीं करते हैं। आज मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस पे ट्वीट करके क्यों नहीं कंडेम करते, क्यों नहीं मन की बात करते। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने तुरंत इस बात का कॉग्निजेंस लिया और एफआईआर दर्ज करी और आगे भी उम्मीद करते हैं कि साक्षी महाराज जैसे सांसद जो कि शपथ तो लेते हैं संविधान की कि मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसी के भक्षक बनते हैं, इनको चुनाव प्रचार से रोका जाए। दूसरी बात, संगीत बालिया इनका समर्थन करते हैं और मैं बहुत ही स्तब्ध था कि कैसे जफर जी कह रहे हैं कि संजीव बालिया की बात का हम लोग जो है बिल्कुल कॉग्निजेंस डाले। संजीव बालिया कोई छोटे आदमी है, वो आज मंत्री है केंद्र सरकार में। जो मंत्री बोलेगा हम ये मानेंगे कि वो प्रधानमंत्री बोल रहा है, वो सरकार केंद्र की बोल रही है। तीसरी बात, स्पीकर जो होता है हाउस का, उसके पास पूरा अधिकार है क्योंकि साक्षी महाराज हाउस के मेंबर है। इस बात का कॉग्निजेंस ले, उनको नोटिस दे और ऐसे सांसद की कोई जगह नहीं है प्रजातंत्र के मंदिर में। ऐसे सांसद बाकियों को कमेंट देता हूं, फिर जवाब करते हुए बाहर निकाले जाए। शोभा ओझा, ये बहाना लिया जा रहा है कि कांग्रेस और मायावती भी इस तरह की बातें करती रही हैं, तो साक्षी महाराज की बातों को तूल न दिया जाए। क्या छोड़ देना चाहिए साक्षी महाराज को, मीडिया को उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए? शोभा ओझा, देखिए सुमित जी, आज जो परिस्थिति है, जफर भाई को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को कह चुका है कि आप इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी ये जो बी टीम को लगाए हुए है कि इस तरह के बयान दे और ध्रुवीकरण की राजनीति करें, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का निरादर ये नहीं कर रहे? क्या ये बताएंगे कि आप फासिस्ट ताकत की तरह काम करें कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, ये इलेक्शन कमीशन की नहीं मानेंगे? ये इनका जो एजेंडा है, ध्रुवीकरण का जो एजेंडा है, वो लेके चलते रहेंगे इनके नेता। और कोई नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कम नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनप्रतिनिधि है, और को कीजिएगा, जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा, जफर जी जनप्रतिनिधि है। अगर वो इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, जफर जी नहीं तो आप बता दीजिए कि आप समर्थन कर रहे हैं। आप खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। आप समर्थन हर तरह से जानता हूँ। इसका मतलब संजीव बलियान, हमने कहा कि हम इंडोर्स नहीं करते, लेकिन आपके पार्टी का जो स्ट्रेटेजी है, प्रिंसिपल है, वो सिर्फ ये है कि आपने देखिए आपके टाइम में कितने राइट्स हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना राइट हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप सिर्फ मुसलमानों को डरा के, धमका के, उनको एक कोने में करके उनको डरा के ये क्या है? आपको बोलने का मौका मिला तब बोलिए आप। नहीं, मैं आप गलत बयानी से काम लेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। मैं गलत बयानी से काम लेंगी शोभा जी तो मैं जरूर टोकूंगा। मुस्लिम समुदाय आज जिस स्थिति में, उसका सीधा कारण कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। जफर इस्लाम, शोभा ओझा, एक मिनट। शोभा ओझा जी, लिसन टू मी। शोभा जी, you made your point very categorical. आपने बहुत स्पष्टता से कहा कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजों की अवहेलना कर रहे हैं साक्षी महाराज, और बीजेपी जानबूझकर आंखें बंद कर बैठी है। मैं दो मेहमान और हैं, फिर मैं जफर इस्लाम आपके पास आऊंगा। प्लीज अपने एम्युनिशन को बचा के रखिए, आपको औरों पर भी अभी पलटकर हमला करना है। नहीं, अब जफर जी को तो मैं भी बोलने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डिबेट को डिबेट की तरह होने दे, इसको जंग का मैदान ना बनाए। खान साहब, क्या चुनाव आयोग के अलावा भी
क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अभी अभी कहा 1 हफ्ते पहले, और कहा कि जो ये करता पाया गया उसका चुनाव भी रद्द किया जाएगा। जी जी जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो ये कहता है चोर से कहो चोरी करो और साह से कहता है जागते रहो, ये देखिए दुर्भाग्य से साक्षी महाराज तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इनके ऊपर बलात्कार का भी केस है, ये जो है जेल भी जा चुके हैं, कत्ल में भी जेल जा चुके हैं। दुर्भाग्य से मैं इनके कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, ये अलग बात हमेशा कभी भी ये सेकुलर बात नहीं करता ये आदमी, और जब ये बात करता है तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी का कोई कमेंट नहीं आता है कि हाँ ऐसी बातें मत करो जिससे देश में सांप्रदायिकता बढ़े। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दो मुंही बात करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, एक तरफ ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं जो बोलो हिंदू मुसलमान की बात बोलो और आपस में लड़ाई पैदा करो जिससे कि देश में सांप्रदायिकता बढ़े। तो ये इनको पार्टी से तुरंत इनको निकलना चाहिए। साक्षी महाराज तो नहीं, फिर मैं कह रहा हूं मुंह से निकल जाता है, साक्षी ये बदमाश आदमी है, बलात्कारी है, ये जेल जा चुका है, इसको पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए। तिवारी जी मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या साक्षी महाराज हैं? आप ही बताइए। सुमित जी, जो भारत की हिंदुओं की एक मान्यता है कि जो भगवा कपड़े में रहते हैं वो संत हैं, और ऐसी मान्यता के अनुसार ही देश और देश के हिंदू जो हैं, जो दुनिया भर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो इस मान्यता को मानते हैं। लेकिन अभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे हम उस पर वापस आते हैं। अभी हम बार बार सांप्रदायिकता से निपटने की बात कर रहे हैं। अभी प्रियंका जी, शोभा जी से पहले प्रियंका जी थी, और उन्होंने एक ऐसा विवादास्पद बात कही है जिसको आपको शायद आपके ध्यान में नहीं आया है। वो बार बार बाबरी मस्जिद कह रही थी, यानी बाबरी, जिस बात को कोर्ट तक ने नहीं कहा, निर्णय में कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की बात नहीं की है, उसको अभी अभी प्रियंका जी कहकर गई है, किसी ने उसको ध्यान में नहीं लिया है। साक्षी महाराज की बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, मैं वहीं आ जाऊंगा। मैं केवल 30 सेकंड लूंगा, मैं अपनी बात कह दूंगा। देखो, चुनावी समय चल रहा है, चुनावी समय में कोई भी ऐसा विषय नहीं लेना चाहिए जिससे कि विवाद पैदा हो, ये बात पक्की बात है। लेकिन उसका विश्लेषण करने के लिए जो चश्मा पहनते हैं उसका रंग सफेद होना चाहिए, उसका रंग कलर नहीं होना चाहिए। हम अभी खान साहब एक बात कर रहे थे, खान साहब को मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी हाल में ही 2 दिन पहले कलकत्ता में इमाम साहब ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। वो लोग कहां हैं जो बुरहान वानी जैसे लोगों को शहीद का दर्जा देते हैं, जो रात को भैया इन लोगों के खिलाफ हूं मैं इन लोगों के भी खिलाफ हूं। मैं ऐसे लोगों को कंडेम करता हूं जो फतवा जारी करते हैं, ऐसे लोगों को मैं नहीं मानता हूं। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं उनको कंडेम करता हूं। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फतवा जारी करते हैं वो मौलाना नहीं है, वो मौलाना नहीं है, वो मौलाना नहीं है। अभी कंडेम करता हूं जैसे लोग, गौरव भाटी में जब कलकत्ता के इमाम जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री को फतवा देते हैं, तो शोभा जी, खान साहब जैसे लोगों के मुंह से एक आवाज नहीं। सॉरी तिवारी जी, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट जी। हमारे ही चैनल ने डिबेट किया, उसी बरकती साहब को बुलाया और डिबेट से उठा के बाहर निकलवाया उनकी बेहुदा बातों की वजह से। नहीं सुनिए ना, बुरहान वानी पे कम से कम 10 डिबेट मैंने की है बुरहान वानी को आतंकी साबित करने के लिए। तो कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ एक चश्मे से रखते हैं। मैं खान साहब और शोभा जी से बात कर रहा हूं। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी आलोचना की। नहीं, कल कांग्रेस के पैनलिस्ट थे बरकती के बाद, मैं बता रहा हूं। लेकिन तिवारी जी, आपने अब तक साक्षी, एक मिनट शोभा जी, एक मिनट, लेट मी कंडक्ट दिस। साक्षी महाराज पर डिबेट हो रहा है कि बरकती पे डिबेट हो रहा है, बुरहान वानी पे डिबेट हो रहा है कि बरकती पे डिबेट हो रहा है? मैं बात करता हूं, साक्षी महाराज से बात करिए। आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर देता हूं। क्या बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए? नहीं, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा है कि अब 4 बच्चे, 4 बीबियां, 40 बच्चे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अब नहीं चलेगा। बताइए इसमें कहां का धर्म आ जाता है? मैं सुनाऊं आपको? नहीं, आप मेरे पास लिखा हुआ मैं सुनाऊं? अभी नहीं, पूरी मैं उनकी पूरी बात सुनाऊंगा। कहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप लोग मिस कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूं, मैं फैक्ट को दर्शकों के लिए भी साफ कर दूं। लेकिन 3 दिन पहले साक्षी महाराज ने मेरठ के इस संत समागम में जो बात कही, 7 तारीख को या 5 तारीख को, माफ करिएगा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो बातें की वो बयान और आज जो सफाई आई है, दोनों को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक साथ दोनों को प्ले कर देता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि साक्षी महाराज आज चालाकी कर रहे हैं या उस दिन बहाना ढूंढ रहे थे।
सुनते हैं साक्षी महाराज की दोनों बातें जिस वजह से पूरा डिबेट हो रहा है। सबके लिए समान कानून बनाने का समय आ गया है। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिम्मेदार वो है जो हम कह रहे हैं, जो ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। माताओं का ये मशीन थोड़ा ही है। इन माताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। 3 तलाक को समाप्त करने का समय आ गया है। 4 बीबी 40 बच्चे एक संप्रदाय के लोग अपने साथ जोड़ ले, क्यों? हमारे भगवान कृष्ण 16,108 बीबियां रखते थे और सबसे 10-10 बच्चे उनने पैदा किए। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। आज भी हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हिंदू एकाधिक विवाह करते हैं। तो मेरा ये सबके लिए आग्रह था कि अब समय आ गया है, 4 बीबी 40 बच्चे नहीं, अब और जोड़ देता हूं 16,108 बीबी और 10-10 बच्चे भी नहीं। साक्षी महाराज चाहते तो उसी दिन कृष्ण जी का एग्जाम्पल ले सकते थे। साक्षी महाराज उस पूरी बातचीत में ये कहते हैं कि देश में समस्याएं खड़ी हो रही हैं जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। और आज वो नाम लेते हैं, कृष्ण जी का उदाहरण देते हैं, 108 रानियां और क्या क्या बातें कहते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आप लोग मिसलीड कर रहे हैं, आप लोग संप्रदाय को लेके आ रहे हैं। सुमित जी जो उन्होंने बात कही है उनका आधा हिस्सा हमने देखा है, आधा हिस्सा और उसमें पहले दिन के वक्तव्य में है। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अब 4 बीबियां 40 बच्चे नहीं चलेंगे। निश्चित तौर पर मैं अगर पलट कर एक प्रश्न करूं, हालांकि आपका ही प्रश्न करने का अधिकार है, मैं तो उत्तर देने के लिए बैठा हूं, लेकिन मैं करता हूं, क्या 4 बीबियां और 40 बच्चे आज के समय में चलेंगे क्या? यही बात उन्होंने कही कि अब 4 बच्चे 4 सफाई में कहा ना हमारे हिंदू भी शादी करते हैं। आज उन्होंने कहा हमारे हिंदू भी शादी करते हैं, लेकिन आज के समय में 4 बीबियां 40 बच्चे नहीं चलेंगे। जब देश के विकास की बात हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, और देश का एकमत समाज है, समाज में एकमत है, जनसंख्या पर काबू पाना चाहिए। खान साहब हिंदू नेता भी यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, खान साहब तिवारी जी, खान साहब बोलिए, गौरव इसके बाद खान साहब बोलिए, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बदतमीजी की बात कर रहे हैं आप, क्या बदतमीजी की बात कर रहे हैं आप? मैं सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप इतने बुजुर्ग हो गए, बदतमीजी के साथ बात कर रहे हैं आप, आपको बात करने की तमीज नहीं है। तिवारी जी 1 मिनट, तिवारी जी 1 मिनट, तिवारी जी 1 मिनट, सुमित जी मैं 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, खान साहब सभ्यता में रह के अपनी बात कहिए। तिवारी जी 1 मिनट, तिवारी जी 1 मिनट, तिवारी जी ठंडा पानी पीजिए, तिवारी जी पानी पीजिए, खान साहब जवाब दीजिए। खान साहब जवाब दे रहे हैं, उसके बाद कह रहा हूं कि आज की डेट में अगर किसी मुसलमान के पास 4 बीबियां हो, हिंदुस्तान में खोज के दिखा दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बार-बार आप कहते हैं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और आपको पता है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों महाराज ने क्या कहा, साक्षी ने कहा कि हमारे 4 भाई हैं और चारों अविवाहित हैं, और ये साक्षी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। विवाह कर लेते, बच्चे पैदा कर लेते, क्या गुनाह था? आप बिना विवाह किए बलात्कार कर रहे हो, ये सही काम है आपका? ये साधु का भेष बना करके आप दुनिया को फरमा रहे हो, ये सही काम आपका है? आपने पूरे समाज को गंदा कर दिया है, समाज में गंदगी फैला दिया आपने, आप लोगों ने फैला के रखी हुई है। तिवारी जी देखिए, बात आरक्षण, बात उसकी नहीं, जनसंख्या नियंत्रण की नहीं कर रहे थे वो, उनका निशाना मुस्लिम समुदाय था। उन्होंने उसी एग्जाम्पल में, उसी बाइट में, जो गौरव भाटिया भी शायद बोलना चाह रहे हैं, उसी बाइट में उन्होंने 3 तलाक की बात जोड़ दी। 3 तलाक किस मजहब में होता है? अगर वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते थे तो कभी हिंदुओं का तो 3 तलाक की पद्धति होती है क्या? आप एक मौका दें, गौरव भाटिया कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है जी। मैं सुबह आ रहा हूँ, सुबह जी आ रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, गौरव भाटिया, मैं ये जो बात रख रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए, खासकर विजय शंकर जी और जफर भाई। ये 5 बयान है और साक्षी महाराज के हैं। 7 जनवरी 2015 को इन्होंने कहा कि जो हिंदू नारियां हैं ये तैयार हो जाएं कि कम से कम 4 बच्चे करें, तभी हम धर्म को जो है बचा सकते हैं, हिंदू धर्म को। दूसरा उन्होंने कहा
8 जून 2015 को सुमित जी कि राम मंदिर जो बनेगा वो अयोध्या में बनेगा और इसी बिल्कुल, सरकार तमाम में हम विवादित जल्द बयान है, बनाएंगे, बिल्कुल है। जबकि मामला लंबित है। तीसरा, कितना दुखद बयान है एक सांसद द्वारा कि हम लोग जान भी ले लेंगे अगर जरूरत पड़ी और जो है गौ हत्या को नहीं होने देंगे। हम इंसान की जान ले सकते हैं गौ हत्या को रोकने के लिए। और चौथा, फिर से इन्होंने मुस्लिम समुदाय को अटैक किया और कहा कि मुस्लिम जब मरता है तो 20 लाख रुपए नहीं 20 लाख रुपए मिलते हैं और हिंदू मरता है तो 20,000 रुपए मिलते हैं। ये चार मैंने उनके आप बयान एक भूल पढ़े। गए, उन्होंने क्या नाथूराम अभी भी- गोडसे का भी महिमा क्या मंडन अभी किया, भी- महात्मा गांधी के हत्यारे का, संसद बिल्कुल। भवन परिसर में नहीं खड़ा तो होके। अब मैंने अपनी बात रखी है तो मैं विजय जी से ये कहूंगा, क्या अभी भी वो आड़ लेंगे कि विश्लेषण गलत हुआ? मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इस तरह के बहाने बनाते रहेंगे कभी भी प्रजातंत्र का सम्मान नहीं हो सकता। और मोदी जी कहाँ है? मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो अपनी पार्टी से ऐसे सांसद को जो रोज संविधान के तार-तार कर देता है नहीं निकाल सकते? जफर इस्लाम, सुन रहे हैं आप? इस तरह का बयान साक्षी महाराज के विकास- दर्जनों ऐसे जवाब उदाहरण देने का हैं। मौका ये दीजिए। आपकी याद करने सम्मानित पार्टी के बहुत ही ससम्मानीय नेता है वो, विधायक सांसद है वो। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए और आपकी बात का जवाब शोभा हो देंगी। जफर इस्लाम, और फिर आपकी बारी। देखिए, ये जो ठेकेदार बैठे हैं गौरव भाटिया जी और खान साहब, मुस्लिम समुदाय के सुनिए मेरी जफर भाई, इन्होंने ठेका अगर लेके सुमित रखा जी, है। मैं आपको नहीं, इन्होंने करता ठेका हूं, लेके मैं रखा है कि मुस्लिम शब्दों समुदाय व्यापार को। कर रहे हो ना, पहली बात मुसलमानों का कि व्यापार अगर कर रहे हो, हम ये लोग तो नहीं, ठेकेदार हैं कि पहले मुसलमान जवाब सुन लो, कर रहे हो। पहले व्यापारी जवाब सुन लोग लीजिए। होंगे, मुसलमान ठेकेदारी कम्युनिटी नहीं, को नहीं, मुसलमान एक कम्युनिटी मिनट, का आपने ठेका ले रखा है। गौरव भाटिया, आपने उनको क्या गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आपने क्या कहा? जफर भाई, जफर भाई एक मिनट, गौरव भाई कुछ बोल रहे हैं। जफर भाई एक मिनट, जफर भाई आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दर्शक क्या समझेंगे? अगर आपके तो समुदाय का नाम लेके आपको इसको ठेकेदार बोलने के लिए माफी नहीं मांगी, मैं चर्चा में भाग नहीं लूंगा। जफर इस्लाम, इस तरह के शब्द जफर इस्लाम जवाब दीजिए। चर्चा में रहे न रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके ये शब्द, भाटिया, आपके ये शब्द आपत्तिजनक है जफर इस्लाम। जफर इस्लाम ये शब्द आपत्तिजनक है आपके। जफर इस्लाम आपके ये शब्द आपत्तिजनक है। कुछ नहीं कर सकता। गौरव भाटिया एक मिनट, खान साहब एक मिनट। जफर इस्लाम ये शब्द आपत्तिजनक है, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप इन शब्दों को वापस लेकर भी डिबेट कर सकते हैं और मुझे भरोसा है कि आपके पास शब्दों की कमी नहीं है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये डिबेट में रहे नहीं, अगर गौरव भाटिया ना रहे, मुझे कोई इस पर नहीं, मेरे लिए जरूरी है गौरव भाटिया। आपको ये डिबेट छूट जाए मुझे लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन आप मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ अवस्थी जी, अवस्थी जी, मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि ये लोग चर्चा देखिए गौरव जी आप रहिए, गौरव जी आप रहिए, मैं हूँ आपके साथ। मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, ये बार बार उसको कॉमनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार इसलिए ये ठेकेदार बन के खड़े हैं यहाँ पर, हम अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। इनको कॉमनल कलर देना है, कॉमनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव समुदाय का कोई पहला नहीं किया है। बहुत अच्छा होता वोट बैंक की तरह जफर इस्लाम साहब बहुत अच्छा होता अगर आप अपनी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई कर देते तो आज आप ठोक के गौरव भाटिया से तमाम तीखे सवाल कर सकते थे, लेकिन आप अपने नेताओं को अगर बचाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे, जो कि जनता का मैंडेट भी आ रहा है, उससे समझ में आता है। ये दूसरी पार्टियों को तो बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं खान साहब से पूछता हूँ कि उनकी मुखिया बोलती है मुस्लिम वोट चाहिए मुझे, ये क्या नहीं है कम्युनल लाइन पे बात करना? खान साहब जवाब दीजिए इस बात का, खान साहब इस बात का जवाब दीजिए। बहन जी ने कम से कम 3 बार कहा है, इसलिए कम से कम 3 बार कहा है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को वोट नहीं बैठने चाहिए, मुसलमानों को वोट देना चाहिए, कॉमनल लाइन पे वोट लेना है। ये जायज है खान साहब? करना है और इसलिए आप किस हिसाब से दलितों की मैं सबका साथ मुसलमानों आप कंडेम कीजिए, अभी आप सबके सामने कंडेम कीजिए मायावती को, गलत बयानी से काम लेती है मायावती। गौरव भाटिया कहेगा गलत कहता है, आप अगर कह सकते हैं आपकी हिम्मत है तो बोलिए, नहीं तो आप इस तरह के गलत बयानी से काम मत कीजिए, जिस तरह का नाटकबाजी मत कीजिए। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उससे कॉमनल लाइन पर समाज को डिवाइड करने का पूरा काम कर रहे हैं। फांसी की सजा दिलवाई जाए, आप फांसी दीजिए। आप एक साथ मत बोलिए भाई, एक साथ मत बोलिए खान साहब, जफर भाई, खान साहब, जफर भाई, प्लीज डोंट स्पीक ओवर ईच अदर। एक की बात समझ में नहीं आती है,
जो सबसे शांत बैठे हैं मैं उनके पास जाऊंगा। आप दोनों ठंडे हो जाइए थोड़ी देर के लिए। शुभा हो जाए, आप कुछ बोलना चाह रही है? 1 मिनट जफर इस्लाम। नहीं, मैं एक जफर इस्लाम, मैं बोलना चाहता हूँ। यू मेड योर पॉइंट। अवस्थी जी, मुझे बोलने का यू मेड योर पॉइंट कि बीएसपी ने भी कम्युनल रंग देने की कोशिश की। यू मेड योर पॉइंट, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, बट ये मैं पूछता नहीं, मैं एक मिनट एक लाइन बोल। मैं ये कहता हूँ कि मिस्टर आजम खान और मायावती, बहन मायावती जिस तरह के गलत बयानी से काम लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जायज है। मैं सवाल आपका बोल सकता हूं। आजम खान ने जिस तरीके की बयानबाजी की है, गौरव भाटिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन आज हम साक्षी महाराज पे चर्चा कर रहे हैं। शोभा हो जा, शोभा हो जा, शोभा हो जा, शोभा हो जा, शोभा हो जा जी। शोभा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो पूरे डिबेट का कचरा कर देते हैं बोल बोल के। कोई तथ्य नहीं है इनके पास बोलने के लिए। ये बता नहीं सकते कि ये क्या एक्शन लेने वाले हैं साक्षी महाराज पे। साक्षी महाराज पे मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी, उनके तो एजेंडे में है। जो साक्षी महाराज नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बता चुका है, जो साक्षी महाराज से लेके संगीत सोम, दो जवाबदार व्यक्ति, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक इनके गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, दोनों इस तरह की भाषा बोलते हो, कोई एक्शन नहीं होता। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है ईसी का अपनी मुखिया के बारे में बताइए किस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में दिया। जफर जी, अब आपने बोला, जफर साहब, आपके मुखिया तो आग लगा चुके हैं, गुजरात का सबको पता है। जफर भाई, इस तरह से आप और पूरे देश में आपने पूरे देश में आपने राइट करा के तो आपकी बोलती बात हो जाएगी। आपने रूल किया मुसलमानों को गुमराह करके, डरा नहीं। शोभा जी, शोभा जी, इस तरह के पार्ट, शोभा जी, गौरव भाटिया पे आता हूँ। शोभा जी, एक मिनट। देखिए, उनके भले के बारे में कांग्रेस सोच ही नहीं सकती, न समाजवादी सोच सकती। देखिए देखिए देखिए, इनको वोट चाहिए, इनको मुसलमान नहीं चाहिए, इनको वोट चाहिए। वोट के लिए कुछ भी भेज देंगे। मायावती कहती है वोट, मुस्लिम वोट चाहिए मुझे, और ये कंडेम नहीं करते हैं, तो हमने लाइन पर वोट मांगते हो आप। और सांप्रदायिक जहर फैलाती, किससे छुपा अरे हुआ नहीं जिसने है इतने राइट कराए, इसलिए आपने आपको तो बोलने का जितने राइट कराए उसका ब्यौरा दीजिए पहले देश को। आपने क्या किया है मुसलमानों के खून पे, आपने राज किया है। नहीं शोभा जी, जफर साहब, नेहरू परिवार ने मुसलमानों के खून को जफर इस्लाम, इसलिए इस तरह की बातें मत कीजिए। जफर इस्लाम, शोभा हो जा। मैं करके राजनीति करो। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां, मेरे साथ 4 राजनीतिक पार्टियां और एक विश्व हिंदू परिषद के नेता बैठे हैं। मैं चारों के लिए बोल रहा हूं, ये पांचों के लिए, कि मौके बे मौके आप सब मजहब का इस्तेमाल करते हैं। आप सब चुनावी फायदे के लिए, वोटर्स को ध्रुवीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं रंग लेके आते हैं। रंग मजहब का, कोई भगवा तो कोई हरा, लेकिन करता जरूर है और करता आया है। रिकॉर्ड है, तमाम मेरे पास लिस्ट है लंबी लंबी, हर पार्टी के नेता की। दिग्विजय सिंह का बयान भी है, सोनिया गांधी का बयान भी है, आजम खान का बयान भी है, मुलायम सिंह यादव का बयान भी है, मायावती जी का बयान भी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, और ये इसलिए आऊंगा, क्या मेरे को एक मौका दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा इसके बाद आऊंगा पक्का। साक्षी महाराज जैसे नेता जो सांसद बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर, क्या इससे प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ने को मौका मिल रहा है? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जो भी काम कर रहे हैं, विकास का नारा दिया जा रहा है, उसको साक्षी महाराज चरितार्थ कर रहे हैं? क्यों उनको डिफेंड करते हैं आप लोग? सुमित जी, पहले तो मैं गौरव भाटिया जी के कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं, उनका उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, उनका मैं उत्तर देता हूं कि जब अखलाक की मृत्यु हुई तो 45 लाख रुपए और फ्लैट, ये अखलाक को दिया उन्होंने। लेकिन जब आगरा में अरुण माहौर की हत्या हुई तो 5 लाख रुपए में निपटा लिया। इन्होंने कहते हैं कि ये असंतुलन की बात करते हैं। तो अगर हिंदू समाज इस प्रकार का जब विभेद देखेगा तो प्रश्न तो करेगा। मुजफ्फरनगर जब कांड हुआ था, आपको जानकारी में है, तो मुजफ्फरनगर कांड में कुछ हिंदू नेता भी थे और कुछ मुस्लिम मौलाना भी थे। लेकिन जब एक ही प्रकार की चीजें सामने आई तो हिंदू नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया, और जो मुस्लिम नेता थे उनको चापर में बिठा कर बुलाया इन्होंने। और तीसरी बात, कमलेश तिवारी को इन्होंने किस जुर्म में जेल के अंदर महीनों रखा? आखिर आस्था पर चोट की बात थी ना। लेकिन जब गाय पर हिंदू समाज आस्था रखता है
और जब गाय पर कोई चर्चा होती है, हिंदू समाज गौरव भाटिया बोलता है, तो उस पर बोलने का भी अधिकार गौरव भाटिया सीधा समझा। कमलेश तिवारी को महीनों जेल में रखते हैं, लेकिन हिंदू समाज बोल भी नहीं सकता अपनी आस्था पर। ये ऐसी कौन सी बात है गौरव भाटिया जी? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। जवाब लेता हूं, गौरव भाटिया बोलना भी चाह रहे हैं, जवाब भी देंगे आपकी बात का। गौरव भाटिया। बिल्कुल, मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन सुमित जी मैं एक बहुत घोर आपत्ति दर्ज कर रहा हूं आपके चैनल पे। हम लोग प्रवक्ता हैं, विचारधाराओं को डिफेंड करते हैं। बहुत सालों से मैं आता हूं कई चैनल पे, आज तक कभी व्यक्तिगत मैंने ना कमेंट किया है और ना मैं लेता हूं। अगर कोई भी प्रवक्ता व्यक्तिगत कमेंट करता है तो ये एंकर की ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि ऐसी बात चैनल पे ना हो। आज जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरी इतनी आपत्ति है कि कभी भी अगर जफर को आप बुलाएं, मैं जफर जी नहीं कहूंगा, अगर जफर को बुलाएं तो कृपया करके मुझे उस प्रोग्राम में कभी मत बुलाइएगा। ये चिल्ला सकते हैं, ये अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की मैंने ना कभी चर्चा करी है ना मैं करूंगा। जो बात इन्होंने विजय जी ने उठाई उसका मैं उत्तर जरूर दूंगा कि पहली बात इन्होंने जो कहा कि किसी को 40 लाख मिलता है, किसी को 5 लाख मिलता है, तो मैं इनको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे वो हमारे सिपाही हो, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो जो ड्यूटी में अपनी जान दे देता है, तो उसको जरूर सहायता करी है। और अगर साक्षी महाराज ये कहते हैं कि मुस्लिमों को 20 लाख मिलता है और हिंदुओं को 20,000 भी नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूं कि जो पुलिस ऑफिसर या जो जवान अपनी जान देता है वो धर्म के लिए नहीं जान देता है, वो देश के लिए जान देता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने और श्री अखिलेश यादव जी ने जो मदद करी है, विजय जी सम्मानित है, वो निकलवा ले और देख ले कि किसी परिवार करेक्ट कर दूं। मैं अब अपनी बात करूं विजय जी, मैंने बीच में नहीं टोका आपको। एसपी जब मारा जाता है तो उसको भी लाखों रुपए 45 लाख में मिलते हैं। देखिए विजय जी, होता क्या है ना कि ये जब अधिकारी मारा जाता है तो विवाद के बाद उसको 45 लाख आपने अपने प्रश्न उठाए, तो आखिर मैं ये उसका भेद जवाब है ना दे आपके रहा हूं। पास। अगर आप सुनेंगे, अगर आप सुनना ही नहीं चाहते ठीक है गौरव जी, मैं सुन रहा हूं, आपकी फिर आप करेक्ट कर रहा हूं। पूछिए, जब हिंदू अधिकारी मरता है तो उसके लिए अलग, मुस्लिम अधिकारी मिलता है तो उसके लिए अलग। ये दो मापदंड तो हैं। क्या अलग अलग चश्मे से देखती है आपकी सरकार? आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। मैंने करेक्ट किया है, आपको बोलिए, आपको नहीं टोकता मैं। आप करेक्शन के लिए थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। समय नहीं मिलता सुमित जी, समय नहीं देते। जब आपने प्रश्न पूछा तो मैंने बीच में नहीं बोला, आपको ध्यान होगा भी नहीं। धन्यवाद, ये धन्यवाद। जो संयम है ना, ये बहुत बड़ी चीज है लोकतंत्र में। संयम सबको दिखाना चाहिए। आप बड़े हैं, आप अलग अलग चश्मों से क्यों देखते हैं गौरव भाटिया? बिल्कुल, मैं सुमित जी उसी का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरी बात पूरी होगी। आप जब से 5 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, पूरी लिस्ट निकालिए कि चीफ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी फंड से किस किस की मदद हुई है, आपको दिखाई देगा। कभी धर्म जो है उसके बेसिस पे मदद नहीं हुई है, सभी की मदद हुई। उरी में जवान मारे गए जो अरुण बहौर का एग्जांपल लिया आपके सामने, आप उस बात का जवाब दे दीजिए ना। आप अभी तो मैं आपको सुमित जी, अगर आप बीच में, अगर आप नहीं जा रहा हूं तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो आपको बड़ी बात बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 2012 से लेकर 2017 तक की लिस्ट उठाइए और देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लोगों की, सभी धर्मों के लोगों की मदद बराबर से करी कि नहीं। जब किसान शहीद होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार 20 लाख रुपए की मदद करती है, धर्म देख के नहीं करती, इसलिए करती है कि जवान शहीद हुआ है। जो इन्होंने उदाहरण दिया उसमें भी मैं यही कहूंगा कि अगर उसकी मदद करी गई तो बाकी वर्गों की भी बराबर से मदद करी गई। और अगर आप गौ हत्या के लिए जान लेंगे, सुनिए साक्षी, देखिए मैं मेरे पास वक्त की कमी है, मैं जानता हूँ। अब देखिए गौरव भाटिया, अगर आप एक उदाहरण आपको जवाब देना होता तो आप जवाब दे चुके होते अब तक तिवारी जी की बात का। तो मैंने आपको जवाब देने की आपको लगातार मौका मिला, आपने अपनी सरकार की नीतियों के बारे में लंबा 2-2 मिनट बोला, लेकिन इस सवाल पे जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं, जैसे माफी चाहूंगा जफर इस्लाम, वक्त नहीं मेरे पास, लेकिन ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मजहब को सियासत से दूर करें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, अब तो चुनाव आयोग का सर्कुलर आ गया है। अब नहीं करेंगे तो अब तैयार रहिए अपनी अपनी सदस्यता को, अपनी अपनी विधायकी को या सांसदी को खोने के लिए। नहीं तो देश का कानून और देश की जनता जो कि सबसे ऊपर है सब देख रही है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन ब्रेक के उस पार पोल के नतीजे बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर
फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का डिबेट आप देख रहे थे हैशटैग सियासी मजहबी सियासत पर, और अब तक के जो नतीजे मेरे पास आए हैं डिबेट के बाद, साक्षी और बालियान जैसे नेताओं पर बीजेपी को भी क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 43% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 57% नहीं में। हालांकि बहुमत नहीं के साथ है, लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई बराबरी की दिखाई देती है। ट्विटर पर तो और भी साफ है, ट्रांसपेरेंट पोल 49% कहते हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी को, 51% नहीं कहते हैं। मेजॉरिटी के हिसाब से चलेंगे तो बीजेपी के आलाकमान ये कह सकता है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम दर्शकों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये भी देखना होगा, करीब 50% लोग चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक पे कार्रवाई होगी, बाकी लोग अपने आप अपनी जबान पे लगाम लगा लेंगे। ये तय आलाकमान को करना है, कार्रवाई करें या इसी तरीके से इसी दर्शक ओपिनियन को देखते रहें। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।